राइट, वेलकम बैक टू द बैक डे। और बात करें अगर आज के सेशन की, सो इट इज़ गोइंग टू बी वेरी स्ट्रेंथ बेस्ड सेशन। स्ट्रेंथ बेस्ड का मतलब ये है, जैसे हमारा कल का चेस्ट डे था, देयर वर ओनली 2 मूवमेंट्स, और जिसमें कि हमारा जो हैवी प्रेसिंग मूवमेंट था वो स्पेसिफिकली एक बेंच प्रेस थी, इंक्लाइन फ्री वेट, जो कि हम बहुत ज़्यादा रेयर केस सिनेरियो में ही करते हैं। और वो बस करने का रीज़न एक यही था, बिकॉज वी आर एट द पीक पॉइंट ऑफ दिस फिज़िक। पीक पॉइंट में मतलब ये है कि इससे ज़्यादा इस फेज़ में हमारी फिज़िक फुल और स्ट्रॉन्ग कभी नहीं हुई। कभी नहीं हुई से मतलब ये है कि सिर्फ इस फेज़ में ये जर्नी ज़रूर स्टार्ट हो गई है हमारी कट की, लेकिन अभी हम कोई एक सो कॉल्ड डेफिसिट में नहीं है। अगर अपना एवरेज स्ट्रेंथ, बॉडी वेट और मसल मास को कंपेयर करके देखें, सो वी आर डेफिनेटली एट द पीक ऑफ इट। और बात करें अगर बॉडी वेट की, तो वन थिंग आई वांट टू मेक श्योर कि दिस टाइम आई डोंट हैव टू लूज़ सो मच बॉडी वेट इन नंबर्स। वैसे तो नंबर्स को चेज़ करना इज़ नॉट माई काइंड ऑफ थिंग, लेकिन जहाँ बात आती है ट्रैक करने की या कैलकुलेट करने की, तो हमारे पास और कोई ऐसा वेरिएबल है नहीं जिससे हम ये चीज़ें कैलकुलेट कर सकते हैं। तो बात करें अगर बॉडी वेट की, हमने अपने लास्ट कट डे पे अपना बॉडी वेट नोट डाउन करा था 53 kgs, एंड दैट वाज विद फुल डिप्लीशन, और बिल्कुल भी कोई वाटर नहीं था फिजिक में, प्लस नो ग्लाइकोजन। उसके बाद इस बल्क के एंड पे, यानी कि कल या परसों, माय पीक बॉडी वेट वाज 61 kgs। और बात करें अगर आज के बॉडी वेट की, सो इन द मॉर्निंग आई डू वे माई सेल्फ एंड इट वॉज अगेन 61। तो एक दिन में ऑब्वियसली कोई भी फ़र्क पड़ने नहीं वाला था, एंड सरप्राइजिंगली yesterday it was 60.5 kg। तो ऑलमोस्ट हाफ kg प्लस सम ग्राम्स ऑफ वेट आज हमारा और इंक्रीज़ हुआ है। तो ये जो फ्लक्चुएशंस होती हैं ये पर डे होती रहती हैं, 500 to 1 kg ऊपर नीचे होता रहता है। लेकिन यही अगर हम पूरे वीक का कैलकुलेट करके देखें तो हमें एक स्लाइड सा ऐसा ग्राफ मिलेगा जो कि फ्लक्चुएट होता है, लेकिन एट दी एंड वहाँ पे हमें, अगर हम डेफिसिट में हैं तो हमें कम वेट ही मिलेगा, और अगर हम सरप्लस में हैं तो ऑब्वियसली वेट ऊपर होगा। और क्योंकि हमारा अब यहाँ पे गोल डेफिसिट का है तो वेट भी नीचे जाता हुआ दिखेगा। लेकिन बात यह है कि हमारा ऑब्जेक्टिव सिर्फ वेट को नीचे ले जाना नहीं है, बल्कि सबसे पहले अपनी फिज़िक को जितना हम स्ट्रॉन्ग रख सकते हैं बाय ट्रेनिंग हैवी एज पॉसिबल। तो मेन मोटिव हमारा अभी यही है, टू ट्रेन स्पेसिफिकली हैवी। क्योंकि एक टर्म होता है रेसिडुअल एनर्जी, जो कि कहीं पे आई डोंट थिंक आई हैव रेड इट, और कहीं पे मैंने ऐसे देखा नहीं है, लेकिन ये चीज़ प्रैक्टिकली अगर खुद सोच के देखें या एक्सपीरियंस करके देखें तो काफ़ी क्लियर होता है कि जो इतने लंबे टाइम का हम सरप्लस में रहे हैं
तो उसका एक्यूमुलेटेड एनर्जी या फिर एज अ फैट, अगर हम फैट को एज अ कंसंट्रेटेड फॉर्म में देखें तो उसे फैट कह सकते हैं। सॉरी, कंसंट्रेशन ऑफ एनर्जी इज इक्वल टू फैट, तो हम इसे ऐसे कह सकते हैं। और प्लस कंसंट्रेशन ऑफ excess carbohydrates plus water is called glycogen. So this is actually my kind of definitions of these terms. तो यहाँ पे हमारे पास इसका मतलब अभी एक्सेस एनर्जी है, तो उसे वेस्ट ना करके कोई भी अननेसेसरी एक्टिविटी में हम उसके संग करेंगे एक एफिशिएंट काम। और उस एफिशिएंट काम का मतलब यही है टू ट्रेन स्पेसिफिकली हैवी। और हैवी ट्रेनिंग से मतलब ये है कि ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा हाई वॉल्यूम तो पॉसिबल नहीं है, इसीलिए व्हाट आई वुड ट्राई टू डू इज़ टू गेट माई दोज सॉर्ट ऑफ मूवमेंट्स that I missed in this so-called bulking phase, यानी कि heavy compound lifts. So as per the plan, yesterday was free weight and incline bench, and today it is going to be bent over barbell rows for back. And I think these two are the same movements, just the difference is the muscle group which is going to be trained. That is yesterday it was chest and today it is back. और बात करें अपने लास्ट मूवमेंट की, सो दैट इज़ गोइंग टू बी एन आइसोलेशन बेस्ड। वो बाद में फिगर आउट करते हैं कि क्या करना है। सो yesterday it was also calves and today आई थिंक कि एक मूवमेंट हम अपने ऐसे मसल ग्रुप के लिए करें जो कि थोड़ा सा ज़्यादा अटेंशन डिमांड करता है, और वो है रेयर डेल्ट। तो वैसे तो रेयर डेल्ट अपने शोल्डर का पार्ट है, तो शोल्डर डे भी आने वाला है, उस दिन भी ट्रेन करेंगे। और आई थिंक कि एक या दो सेट आज भी करते हैं, जस्ट टू इंक्रीज अ लिटिल बिट फ्रीक्वेंसी सो दैट इट ग्रैब्स द साइज एंड द सिमेट्री द अदर हेड्स ऑफ शोल्डर्स आर होल्डिंग। तो मतलब ये है कि रेयर डेल्ट को उस लेवल पर लाना जहाँ पे हमारा लेटरल हेड और फ्रंट हेड ऑलरेडी है। तो उसके लिए हमें अपने रेयर डेल्ट के लिए थोड़ा ज़्यादा काम करना पड़ेगा, इसीलिए लेट्स डू 2 मूवमेंट्स, 2 या 3 बाद में फिगर आउट करेंगे फॉर बैक एंड 1 or 2 मूवमेंट फॉर रेयर डेल्ट। सो द प्लान इज़ क्लियर, लेट्स गो इनसाइड एंड हिट द टुडेज सेशन विद बेंट ओवर बारबल रोज। अगेन इसके 2 वर्किंग सेट रहेंगे, हैवी एंड कंट्रोल। इसके बाद फिगर आउट करेंगे कि अपने आइसोलेशन बैक मूवमेंट के लिए क्या करना है। सो फर्स्ट लेट्स फिनिश विद द 2 सेट्स ऑफ दिस फर्स्ट।
time. It is going to be pull-ups, chin-ups, or whatever the word you can resemble it with. अगेन 2 वर्किंग सेट होंगे और इंश्योर यही करेंगे कि बॉडी वेट के साथ ही हम फेलियर तक पहुँचें. अभी एक्सेस वेट की आई डोंट थिंक कोई नेसेसिटी है. बॉडी वेट इज़ जस्ट इनफ फॉर इट. तो बहुत जल्दी 2 सेट फिनिश करते हैं. फिर लास्ट में अभी रेड बेल्ट के लिए कोई एक मूवमेंट फिगर आउट करेंगे क्या करना है. एंड देन विल सी हाउ द बैक लुक्स लाइक. ऑल राइट, एंड ऑफ द सेशन. और बात करें बैक की तो आई थिंक 2 मूवमेंट्स वर जस्ट मोर देन इनफ फॉर टुडे. क्योंकि जो भी उसका एग्जीक्यूशन का लेवल था दैट वाज जस्ट नियर टू परफेक्ट. ऑब्वियसली ये वर्ड्स जो भी मैं कन्वे कर रहा हूँ ये रिपीटेड लग सकते हैं क्योंकि ऑल द वे हमारा मोटिव भी एक्चुअली सेम ही रहता है. मसल ग्रुप कोई भी हो, चेस्ट, बैक, आर्म्स या लेग्स, मेन फोकस इज़ ऑन एग्जीक्यूशन इटसेल्फ रेदर देन वेट. तो स्पेसिफिकली आज का सेशन भी कह सकते हैं कि हैवी वेट फोकस्ड था लेकिन नॉट अननेसेसरली हैवी. तो बात करें अगर लास्ट रेयर डेल्ट्स की तो ये जो फेस पुल का वेरिएशन है दिस इज़ अ वेरी आई थिंक टेक्निकल वन. यहाँ पे फेस पुल में जो हमारा लो टू हाई एंगल होता है यहाँ पे पता नहीं क्यों साइड डेल्ट्स ज़्यादा वर्क करते हैं अपने रेयर डेल्ट से. ऑब्वियसली मूवमेंट रेयर डेल्ट के लिए ही था लेकिन ओवरऑल शोल्डर्स आर ओवरऑल पम्प, तो नॉट जस्ट रेयर डेल्ट. और बात करें अपने पुलअप्स की तो आई डिडंट काउंट एक्चुअली. ये बाद में घर पे जाके काउंट करेंगे कि
कितने रेपिटेशंस थे, आई गेस इट वॉज अराउंड 7 to 8 आई थिंक। लेकिन जो भी उसकी फॉर्म थी दैट वाज लिटरली परफेक्ट फॉर मी। और स्पेशली बात करें अपने इसेंट्रिक फेज की, तो बहुत सारे लोग इसे अंडर एस्टिमेट करते हैं। जो भी हमारा नेगेटिव या इसेंट्रिक फेज होता है, वेट्स को लोअर डाउन करना, तो दैट इज़ द मोस्ट क्रूशल एंड इम्पॉर्टेंट पार्ट। और बात करें अगर आज के पंप की, तो टाइम वेस्ट ना करते हुए देखते हैं हाउ डज द बैक लुक्स लाइक। ओके, सो एंड ऑफ द सेशन। और बात करें अगर आज के वर्कआउट की, सो इट वाज वेरी टाइम एफिशिएंट, मिनिमल एंड टू द पॉइंट। इसीलिए क्योंकि सिर्फ 2 मूवमेंट्स थे और विद टोटल 4 वर्किंग सेट्स। तो इन केस अगर हमारा आज मोटिव होता कि बहुत ज़्यादा वेरिएशन हमें यूज़ करना है, तो स्टिल वी कुड डू 4 डिफरेंट मूवमेंट्स विद जस्ट 1 वर्किंग सेट। अगर हमारा ऐसा कुछ होता कि हमें वॉल्यूम जस्ट 4 सेट्स पे रखनी है, बट इट इज़ नॉट ऑलवेज द सेम केस। कभी कभी हम 6 वर्किंग सेट्स भी करते हैं और कभी कभार मोर देन 6 भी करते हैं, बट नेवर it is more than 12 sets that I literally used to do in my previous phases. तो जो भी हमारी पहले की अप्रोच थी वो बहुत ज़्यादा वॉल्यूम फोकस्ड थी, जो कि आई डोंट थिंक कि अभी बहुत ज़्यादा वापस आने वाली है। इट कुड बी, लेकिन नॉट वेरी सून। वॉल्यूम एक ऐसी चीज़ है जो कि बहुत सारे लोग या तो उसे बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं और या फिर बिल्कुल ही नेगलेक्ट करते हैं। लेकिन टॉकिंग अबाउट माई सेल्फ, आई थिंक वॉल्यूम इज़ इम्पॉर्टेंट ओनली व्हेन यू हैव लर्नड टू ट्रेन इंटेंस। और जब इंटेंस ट्रेन करते हैं तो वहाँ पे ऑब्वियसली हमें वॉल्यूम कम करनी पड़ती है, क्योंकि जस्ट फॉर एग्ज़ाम्पल अगर कोई एक टिल फेलियर सेट करता है तो फेलियर का मतलब ही ये है कि अगला सेट वो ना कर पाए, और अगर वो कर सकता है सो दैट मीन्स द फर्स्ट सेट वॉजेंट नियर फेलियर। तो यहाँ पे वॉल्यूम ऑटोमेटिकली कम हो जाती है। अब मे बी दूसरा मूवमेंट वो कर सकता हो या फिर कोई और वेरिएशन कर सकता हो,
बट नॉट द सेम थिंग। लेकिन जब हम ये समझ जाते हैं कि एक पॉइंट तक हम इंटेंस ट्रेन कर सकते हैं और उससे ज़्यादा नहीं, एंड विद द सेम मूवमेंट वी नीड समथिंग मोर, दैट इज़ वेयर वी यूज़ आवर सेकेंड वर्किंग सेट और थर्ड और फोर्थ। तो मतलब ये है, जितना हम फेलियर से दूर होते हैं अपने एक वर्किंग सेट में, उतने ही नंबर ऑफ सेट्स हमें और ज़्यादा इंक्रीज़ करने पड़ते हैं। सो अकॉर्डिंग टू मी, आई थिंक मैथमेटिकली वी कुड से दैट इंटेंसिटी इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। अब ये मुझे एकदम कंफर्म नहीं है कि इसे एज प्रैक्टिकली हम कर सकते हैं, लेकिन थियोरेटिकली आई थिंक इट इज़ पॉसिबल। अगर हम एक ग्राफ बनाएं तो वाई एक्सिस पे अगर हम इंटेंसिटी को रखते हैं और एक्स एक्सिस पे हम वॉल्यूम को रखते हैं, तो आई थिंक जैसे जैसे इंटेंसिटी का ग्राफ ऊपर जाता है वैसे वैसे वॉल्यूम का ग्राफ नीचे आता है। तो एक लेकिन उसमें स्पॉट ज़रूर होगा जो कि हर किसी के लिए डिफरेंट लाई करता है, जहाँ पे एनी पर्सन कुड मेक मैक्सिमम प्रोग्रेस, एंड इट डज़ नॉट मीन कि वो ही पॉइंट हर किसी के लिए सेम होने वाला है। आई डोंट थिंक आई कुड डिस्क्राइब इट इन एनी बेटर वे। और बात करें अगर अभी की, सो प्लान इज़ टू जस्ट री स्टॉक और ग्रोसरी में प्रोटीन इज़ नंबर 1 प्रायोरिटी, दैट इज़ ऑब्वियसली कमिंग फ्रॉम चिकन। तो जल्दी से रीस्टॉक करते हैं और चलते हैं घर पे फॉर अ ह्यूज पोस्ट वर्कआउट मील। द पोस्ट वर्कआउट मील इज़ स्टिल ह्यूज even in deficit, because this is the time our body is most depleted after the workout. So the biggest meal should be the post workout meal, and obviously this is coming from me and to myself. हो सकता है कि हर किसी के लिए ये सेम ना हो। मैनी पीपल डू लाइक टू हैव बिगर और बिगेस्ट मील एज देयर डिनर, बट नॉट मी। आई लाइक माई बिगेस्ट मील टू बी द पोस्ट वर्कआउट मील, एंड it is just because how logically my mind works. तो आज के लिए एंड करते हैं यहाँ पे और मिलते हैं कल के नेक्स्ट सेशन के साथ।